हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और यूके के बारे में और इन दोनों ही देशों के बीच करेंगे कंपैरिजन और देखेंगे कि आखिर कौन सा देश है ज़्यादा बेहतर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रहेगा कि इन दोनों ही देशों का कंपैरिजन हम 2050 के आधार पर करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। बात करें अगर दोनों ही देशों के 2050 में पॉपुलेशन की, तो इंडिया की 2050 में पॉपुलेशन 1.64 बिलियन हो जाएगी और वहीं यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन 2050 में 76 मिलियन हो जाएगी। बात करें अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो इंडिया की 2050 में पॉपुलेशन डेंसिटी 498 पर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम की 2050 में पॉपुलेशन डेंसिटी 312 पर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के लैंड एरिया की, तो इंडिया की लैंड एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी, जिसमें इसके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी आते हैं। वहीं यूके की लैंड एरिया 2,43,610 किलोमीटर स्क्वायर होगी, जिसमें इसके 4 कंट्रीज शामिल रहेंगे। बात करें अगर दोनों ही देशों के मीडियन एज की, तो इंडिया की 2050 में मीडियन एज 38 साल की होगी। वहीं यूके की 2050 में मीडियन एज 44.5 साल की होगी। बात करें अगर 2050 में दोनों ही देशों के मोस्ट पॉपुलर सिटीज की, तो इंडिया की 2050 में मोस्ट पॉपुलर सिटी मुंबई 42.4 मिलियन, दिल्ली 36.2 मिलियन और कोलकाता 33.1 मिलियन पॉपुलेशन होगी। वहीं यूके की 2050 में मोस्ट पॉपुलर सिटी लंदन 11.2 मिलियन, मैनचेस्टर 3.18 मिलियन और बर्मिंघम 2.96 मिलियन होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के नॉमिनल जीडीपी की, तो इंडिया की 2050 में नॉमिनल जीडीपी 29.4 ट्रिलियन होगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम की 2050 में नॉमिनल जीडीपी 5.31 ट्रिलियन होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा की, तो इंडिया की 2050 में नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा $17,930 होगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम की 2050 में नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा $69,870 होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों की लिटरेसी रेट की, तो इंडिया की 2050 में लिटरेसी रेट 94% की होगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम की 2050 में लिटरेसी रेट 99.5% की होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के पॉवर्टी रेट की, तो इंडिया की 2050 में पॉवर्टी रेट 0.25% होगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम की पॉवर्टी रेट 1.96% होगी। बात करें अगर दोनों ही जगहों के रिलीजन परसेंटेज की, तो इंडिया में 2050 तक हिंदू 77.2%, मुस्लिम 18.2% और बाकी धर्मों के लोग रहेंगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की 2050 में रिलीजन परसेंटेज को देखें तो क्रिश्चियन 45.2%, इस्लाम 11.2%, हिंदू 2.15% और बाकी धर्मों के लोग रहेंगे। बात करें अगर दोनों ही जगहों पर 2050 में नंबर ऑफ बिलियनियर्स की, तो 2050 में इंडिया में 3,000 से भी ज़्यादा बिलियनियर्स रहेंगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम में 2050 तक 550 से भी ज़्यादा बिलियनियर्स रहेंगे। बात करें अगर 2050 में नंबर ऑफ आर्मीज की, तो इंडिया में 2050 तक 7 मिलियन से भी ज़्यादा आर्मी रहेगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम में 2050 तक 0.35 तक आर्मी रहेगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के डिफेंस बजट की, तो इंडिया की 2050 में डिफेंस बजट 620 बिलियन से भी ज़्यादा होगी, जो कि इस दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर देश होगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम 2050 में डिफेंस बजट 140 बिलियन की हो जाएगी, जो कि दुनिया के 11वीं सबसे ताकतवर देश होगी। बात करें अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स और एयरक्राफ्ट की, तो इंडिया के पास 2050 तक 1200 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 6 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम के पास 2050 तक 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब और 3 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगी। बात करें अगर दोनों ही देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो इंडिया में 2050 तक 21% लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। वहीं यूके में 2050 तक 25% लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। बात करें अगर दोनों ही देशों में फॉरेस्ट एरिया की, तो इंडिया में 2050 तक 17% फॉरेस्ट एरिया होगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम में 2050 तक 10% फॉरेस्ट एरिया होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इंडिया में बुलेट ट्रेन, 100+ स्मार्ट सिटीज और हाइपर लूप जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। वहीं यूके में 2050 तक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बर्मिंघम, बिग सिटी, ईस्ट वेस्ट रेल और हाइपर लूप जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। बात करें अगर दोनों ही जगहों के HDI की, तो इंडिया में 2050 तक 0.835 HDI हो जाएगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम की 2050 तक 0.961 HDI हो जाएगी। बात करें अगर दोनों ही जगहों पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो इंडिया की 2050 में 78 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम की 2050 तक 86 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। तो आपको इन दोनों ही देशों में से कौन सा देश लगा ज़्यादा बेहतर, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।